इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी, आसमान गहरे काले बादलों में छुप गया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। बारिश से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार पुलों के नीचे जमा हो गए। ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। महकमे मौसमियात की इतवार तक बारिशों की पेशगोई। तलागंग, चकवाल समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब और शिमाली बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। शेर अफजल मरवत को पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकाल दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तस्दीक कर दी। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से अलग किया। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी को पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं, सबको डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा, उमर अयूब अपने सुसर के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मैंने 72,000 वोटों से हराया। मुझे हटाने का फैसला पहले किया गया। आज सिर्फ साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम लिया गया। जब तक साबिक चेयरमैन खुद नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूंगा। ये लोग पहले भी बहुत से झूठ बोल चुके हैं और नाकाबिले यकीन है। साबिक चेयरमैन के तमाम फैसलों पर कायम रहूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 9 मई वालों से ना समझौता हो सकता है और ना ही कोई डील हो। मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। आए रोज की जाने वाली इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई की साजिश पाकिस्तान, रियासती इदारों और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी। कौम और तारीख सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। फौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से उन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज का हर सिपाही और ऑफिसर किसी वाबस्तगी या तरजीहात से क़तई नज़र अपनी जिम्मेदारियों को अव्वलियत देता है। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, यादगार शहदा पर फूल रखे। अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। लाहौर गैरिजन में जिनाह लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी से लड़ाई नहीं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। मेरे ऊपर 8 जाली मुकदमे दर्ज किए गए। हमने हुकूमत में सबको माफ़ कर दिया। गवर्नर राज की धमकियों से डरने वाला नहीं। गवर्नर राज लगाया तो आवाम वज़ीर आला और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं, अवामी राज चाहते हैं। कराची में 100 ग्राम की रोटी 12 रुपए की मिलेगी। 120 ग्राम की नान की कीमत 17 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया ने नए सरकारी नर्ख जारी कर दिए। चीनी 140 रुपए किलो दस्तियाब होगी। आटे की कीमत 98 रुपए फी किलो मुकर्रर। फाइन आटा 125, चक्की का आटा 123 रुपए फी किलो में मिलेगा। लाहौर में तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। नान सरकारी रेट 20 की बजाय 25 रुपए में फरोख्त करने लगे। कहा, महंगा फाइन आटा खरीद कर सस्ता नान कैसे बेचें। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयां। कराची वालों के लिए बिजली कितनी महंगी होगी। के इलेक्ट्रिक की 18 रुपए 86 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात मजीद महंगी होंगी। आइंदा बजट में टैक्स छूट खत्म करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट खत्म होने से मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को। टैक्स छूट खत्म होने से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की। टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए पुरअज़्म है। टैक्स फ्रॉड केस के खिलाफ
मौसर तरीक़ेकार वज़ा किया जाए। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास टैक्स महसूलात और FBR की डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। इलाकाई सलामती के उमूर पर ताउन पर तबादला ख़याल। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती ताउन बढ़ाने की ज़रूरत का भी एआदा। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भी तारीफ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौम का मुकदमा लेकर मैदान में निकले हैं। पाकिस्तान का झंडा हमेशा लहराया, किसी से लड़ते नहीं, नुक्ता नज़र पेश करते हैं। JUI का पेशावर में जलसा। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। खत के मुताबिक आदिल राजा ने बैरून मुल्क फरार के बाद एक सर्विसमैन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में शहदा और उनके ख़ानदानों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने अपनी नशिस्त से उठकर शहदा के वर्सा का इस्तकबाल किया। शुरका का शहदा को खिराज अकीदत शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए आबदीदा हो गए। शहदा के वर्सा ने जज्बात का इजहार किया। मिली नगमों की भी गूंज। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान। रवा माली साल के अख्ताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजम 56% तक पहुंचने का खदशा। ज़राए के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार मुतादिद ब्रांड्स टैक्स अदा नहीं करते। इस्लामाबाद की मारगला हिल्स पर पुलिस पेट्रोलिंग होगी। मोटरसाइकिल और घुड़सवार यूनिट गश्त करेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, सयाहों की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग होगी।